दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आज उसके आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर हम आपके सामने आए हैं। देखिए, इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गोदीबाड़ा जो स्थल है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। आर्यों जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है वो कहाँ थी। आर्यों की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ थी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सप्त सिंधु। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो सिंधु की अर्थव्यवस्था थी उसकी जो ताकत है वो क्या थी। उसकी ताकत थी कृषि। ठीक है दोस्तों, उसकी ताकत जो थी वो कृषि ताकत थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। जब मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा की जब खुदाई के समय मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध जो नृत्य कन्या की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी, तो वो पाकिस्तान के पास है, वो अब कह रहा है वापस कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कालीबंगा स्थान है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मिट्टी के बर्तनों से प्रसिद्ध है जो कालीबंगा हमारा स्थान है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है। ठीक है, या प्रारंभिक नाम कह सकते हैं, या प्राचीन नाम क्या है महाभारत का। देखिए, महाभारत में कुल हमारे पास श्लोक हैं 1,10,000 श्लोक हैं, 1,10,000। ठीक है दोस्तों, महाभारत में इस समय इसके पास श्लोक हैं 1,10,000 श्लोक हैं। और महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है दोस्तों, पहले नाम था जय संहिता, फिर पड़ा भारत, अब इस वक्त महाभारत। ठीक है दोस्तों, और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है सीरीज़ में, हमने एक बार और इसका जिक्र किया था। सामवेद जो होता है इसमें संगीत से रिलेटेड व्याख्या की गई है। सामवेद में जो है संगीत से रिलेटेड व्याख्या की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का वर्गीकरण किया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे वर्गीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण, तो वे थे अगस्त्य। अगस्त्य को जो है समाज शास्त्र का जो है, समाज शास्त्र का अगस्त्य को जो है समाज शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वो कौन सा स्थल है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम, तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी
सभ्यता। हमारा सही जवाब होगा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम सभ्यता भी कहते हैं इसे, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषम शब्द चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन से पता लग रहा है कि 3 वेद दिए हैं और अगला ये पुराण आ गया है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका विष्णु पुराण, इसमें से अलग है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मिला था हम लोगों को हड़प्पा की खुदाई के समय मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। विशाल स्नानागार जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ये जो लोग थे क्या करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1921 में हुई थी। और इनकी खोजकर्ता जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है, उनका श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से मेल करिए। देखिए ये जो मेल वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इसमें से 1 या 2 आता है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है। जैसे कि इसमें देखिए, हमें तो इसमें लग रहा है, हमें पता है मोहनजोदड़ो अभी पहले पूछा गया था, ये क्या है? ग्रेट बाथ है। ठीक है, और लोथल वहाँ के बंदरगाह था। ये जो लोथल है तो वहाँ का क्या था? बंदरगाह। देखिए वो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, 2 बंदरगाह हैं। 2 बंदरगाह हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो है लोथल। ठीक है, पहला लोथल हो जाएगा, और दूसरा है सुतकोंडा। 2 वहाँ के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। लोथल ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, या कानून की किताबें हैं? तो ये जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान जिस वेद में धार्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया हो तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकदम सही आंसर है। इसमें सामवेद जो है वो संगीत से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है सामवेद संगीत से संबंध रखता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार या मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों की जो बातें करी गई हैं वो किस वेद में करी गई हैं? तो वो वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाए जाते थे? ठीक है दोस्तों, तो ये थे विशाल स्नानागार, हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर या धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? जो धौलावीरा था वो हमारा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था जो धौलावीरा था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ये तो सभी को पता होगा कि जो सबसे प्राचीन देवता जिसमें पूजा करी जाती है तो वो थे इंद्र भगवान हमारे। ठीक है, सबसे प्राचीन या प्रमुख देवता ऋग्वेद के। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनसे रिलेटेड जब जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, गृह त्याग दिया था, ठीक है, संन्यास ले लिया था, तो उनमें जो जो जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता था। तो महापरिनिर्वाण जो है ये संबंधित है उनकी मृत्यु से। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु से संबंधित है। तो उनकी मृत्यु इसमें पूछ रहे हैं कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका। और जब गृह त्याग कहते हैं तो उसको भी कुछ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। उनकी कौन सी जो चीज़ है वो हमें बताती है कि वो शानदार योजनाकृत। देखिए, एक विशेषता होती है मोहनजोदड़ो के जो नगर जो थे, वो उनके जो घर थे तो वो घर रोड की तरफ नहीं खुलते थे, खिड़कियाँ पीछे की तरफ खुलती थी। रोड की तरफ इसलिए नहीं खुली जाती थी ताकि वो गंदी ना हो सड़कें। ठीक है, बहुत ही योजनाबद्ध शानदार तरीके से उन्होंने अपनी नगर को बनाए रखा था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरें। ठीक है, व्यापार बहुत अच्छा होता था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसमें से कौन सा प्रेम विवाह है? जो लोग देखते होंगे पुराने सीरियल वगैरह तो उसमें या नाटक आते नहीं है, जैसे कि श्री राम से संबंधित नाटक आते हैं या शंकर से संबंधित नाटक आते हैं, शिव भगवान से, तो उसमें गंधर्व विवाह के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेम विवाह को कहते हैं, पहले ज़माने में कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल एक हमने बताया था, लोथल और सुतकोंडा वहाँ के 2 क्या थे, बंदरगाह थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लोथल जो है वो क्या है, बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद देवत्रीय भाग नहीं है? इसमें से कौन सा वेद है जो देवत्रीय यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया? जैसे तो हो जादू टोना का था हमारे पास वेद, कौन सा धार्मिक, अथर्ववेद था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जादू टोना से ही संबंधित है, तो ये देवत्रीय वेद का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पाई स्थल है मांडा वो हमारी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है चिनाब जो नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? किस नदी के तट पे जो ऋग्वेद सभ्यताएं हैं वो सबसे अधिक स्थित हैं? तो वो नदी है कौन सी, सरस्वती नदी हमारी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।